दोस्तों, यूं सोचें कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, सामने सिर्फ एक दिया जल रहा है और इसी रोशनी में आपको वो सवाल तंग कर रहा है जो हजारों साल से इंसानों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि हम कहां से आए हैं और हमें बनाने वाला कौन था। कदीम सुमेरी तहजीब के लोग इस सवाल का जवाब जानते थे, कम से कम वो ऐसा दावा करते थे। उनकी मिट्टी की तख्तियों पर ऐसे वाकयात दर्ज हैं जो आज भी दुनिया के मुहक्किकीन को हैरान कर देते हैं। सुमेरी तहरीरों के मुताबिक आसमान से एक गिरोह जमीन पर उतरा था जिन्हें वो एनुनाकीज कहा करते थे। ये मखलूक आम इंसानों जैसी नहीं थी। वो ताकतवर, ज़हीन और टेक्नोलॉजी में इंसानों से सदियों आगे थे। उन्होंने सुमेरी लोगों को ज़राअत, सितारों का इल्म, तामीरात और हिसाब किताब सिखाया। सवाल यह है कि अगर वो सिर्फ देवता या फर्जी किरदार थे तो सुमेरी तहरीरों में उनके नाम, उनके आमाल और उनके कवानीन इतनी बारीकी से क्यों दर्ज किए गए। जब आप इन कदीम तख्तियों को पढ़ते हैं तो यूं लगता है जैसे अनुनाकी आम देवी देवता नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आने वाले मेहमान थे। उनके जहाज आसमान से उतरते धुएं और आग के साथ। उनके जिस्म लंबे और कदीम शाहकार मुजस्समों में नुमाया हैं। कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये कहानियां महज अफसाने हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ मुहक्किकीन का ये मानना है कि इनके पीछे हकीकत छुपी है। आप सोच रहे होंगे सुमेरी तहजीब इतनी पुरानी है तो ये तहरीरें हम तक पहुंची कैसे। बात यूं है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले मेसोपोटामिया के इलाके में, जहां आज का इराक वाक़ है, दुनिया की सबसे पहली तहजीब ने जन्म लिया, वही सुमेरी लोग। इनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो सैयारों के मदार तक का इल्म रखते थे। उन्होंने बताया कि जहल के गिर्द 6 कड़े हैं और मुश्तरी के गिर्द दर्जनों चांद। ये बातें आज की साइंस ने हजारों साल बाद दरियाफ्त की हैं। सवाल ये है, ये इल्म उन्हें आखिर मिला कहां से। यही वो जगह है जहां एनुनाकी का जिक्र आता है। सुमेरी कहते थे कि ये देवता निबेरो नामी एक सैयारे से आए थे जो सूरज के गिर्द बहुत लंबा चक्कर काटता है। अनुनाकी ने जमीन पर कदम रखा और इंसानों को अपनी खिदमत के लिए बनाया। ये दावा इतना हैरान कुन है कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वाकई हम किसी और दुनिया के मेहमानों की तख्लीक हैं? कुछ मुहक्किकीन का यह मानना है कि सुमेरी कहानियों में बयान होने वाला ये नबेरो दरअसल एक छुपा हुआ सैयारा है जो कभी हमारी जमीन के करीब से गुजरता है और इसी दौरान अनुनाकी वापस आ सकते हैं। लेकिन साइंस इस नजरिए को अभी तक साबित नहीं कर पाई। यूं लगता है जैसे सुमेरी तहजीब ने हमें एक खुफिया पैगाम दिया था कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी कहानी जमीन से शुरू नहीं हुई। आज जब हम अनुनाकी के जिक्र पर बात करते हैं तो कुछ लोग हंस देते हैं, कहते हैं ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन कहानियों के पीछे हकीकत की एक झलक जरूर है, क्योंकि अगर ये सब सिर्फ तखय्युल था तो सुमेरियों ने हजारों साल पहले फल्कियात के इतने दुरुस्त हिसाब कैसे लगा लिए। तसव्वुर करें, आप 5000 साल पहले एक ऐसे कबीले के पास जा रहे हैं जो खेती बाड़ी सीख रहा है और वो आपको जमीन के अलावा सैयारों के बारे में बताते हैं, मुश्तरी और ज़हल के बारे में बताते हैं। क्या यह मुमकिन है कि उन्होंने ये सब कुछ खुद सोच लिया या फिर वाकई कोई आसमानी मखलूक उनके पास आई थी? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनुनाकी के मुजस्समों में एक और अजीब चीज नजर आती है। अक्सर उनके हाथ में एक बैग जैसा आला दिखाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की कदीम तहजीबों में यही निशान बार बार मिलता है, चाहे वो माया हो, इनका हो या मेसोपोटामिया, हर जगह एक जैसा बैग नुमा आला। आखिर ये क्या चीज है? क्या ये कोई साइंसी आला था, कोई डिवाइस जिसे वो साथ रखते थे? तो दोस्तों, ये तमाम शवाहिद एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे आज की साइंस शायद तस्लीम न करे, लेकिन कदीम इंसान इसे हकीकत मानते थे। अनुनाकी उनके लिए सिर्फ देवता नहीं थे बल्कि असातिज़ा थे, रहनुमा थे और शायद उनके खालिक भी, जैसा कि वो समझते थे। क्या ये सब सिर्फ एक अफसाना है या फिर हमारी तारीख में छुपी वो हकीकत जो हमें अब तक मालूम नहीं हो सकी? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद नामुमकिन हो, लेकिन एक बात तय है, अनुनाकी की कहानी ने इंसानियत को एक ऐसा राज दिया है जो आज भी हल तलब है। कदीम तख्तियों के मुताबिक अनुनाकी जमीन पर एक खास मकसद के लिए आए थे, सोना इकट्ठा करने के लिए। जी हां, सोना, गोल्ड। उनके सैयारे नबेरो के माहौल को बरकरार रखने के लिए उन्हें सोने की जरूरत थी
और ये जमीन इस कीमती धात से भरी हुई थी। मगर मसला ये था कि कानकनी और मेहनत करना थका देने वाला काम था और अनुन्नाकी खुद ये नहीं करना चाहते थे। कदीम रिवायत के मुताबिक इसी मौके पर एक फैसला हुआ। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसी मखलूक चाहिए जो हमारी खिदमत करे, जो मेहनत करे, लेकिन इतनी ज़हीन भी हो कि हमारे हुक्म को समझे। यही वो लम्हा था जब इंसान की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सुमेरी तहरीरों में यह बताया गया है कि अनुन्नाकी के दो बड़े रहनुमा थे, इनकी और एनलेल। इनकी इल्म और तख्लीक का माहिर था। उसने जमीन पर मौजूद एक मकामी मखलूक यानी कदीम इंसान नुमा को लिया और अपने जिनियाती इल्म के जरिए इसे बदला, यानी इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुई और इस जेनेटिक म्यूटेशन के नतीजे में एक ऐसी मखलूक बनाई गई जिसमें अनुन्नाकी का कुछ हिस्सा शामिल था और जमीन की मखलूक यानी इंसान का कुछ हिस्सा। यूं पहला इंसान वजूद में आया। आप सोचें ये कहानी कितना हैरान कुन दावा करती है। आज की जदीद साइंस कहती है कि इंसान के डीएनए में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। हमारे जेनोम में ऐसे हिस्से हैं जो बज़ाहिर कहीं और से आए हुए लगते हैं। कुछ मुहक्किकीन अनुन्नाकी के नजरिए को इसी बात से जोड़ते हैं। क्या यह मुमकिन है कि हम वाकई एक कदीम तजरिबा हैं? जब पहला इंसान बनाया गया तो वो कामयाब नहीं था। वो कमजोर था, जल्दी मर जाता था या अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल नहीं था। सुमेरी दास्तानों में यह कहा गया है कि इनकी ने कई बार तजरिबात किए, यहां तक कि एक ऐसा इंसान तख्लीक कर लिया जो मजबूत भी था और नस्ल बढ़ाने की सलाहियत भी रखता था। यही मखलूक आगे चलकर होमोसेपियंस बनी, यानी हम और आप। एक और दिलचस्प बात यह है कि अनुन्नाकी हमें सिर्फ मेहनत के लिए नहीं चाहते थे, उन्होंने हमें तहरीर, हिसाब और फल्कियात का इल्म भी सिखाया। गोया वो जानते थे कि अगर हमें सिर्फ गुलाम बनाया जाए तो हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने हमें इल्म दिया ताकि हम तहजीब बना सकें और वो अपनी हुकूमत को कायम रख सकें। मगर यहाँ एक बड़ी कशमकश पैदा हुई। अनुन्नाकी के अंदर ही इख्तिलाफात शुरू हो गए। एनलेल का कहना था कि इंसानों को सिर्फ गुलाम होना चाहिए, वो ताकतवर नहीं होने चाहिए। लेकिन इनकी ये चाहता था कि ये मखलूक आजाद भी हो, कुछ सीखे भी और अपनी किस्मत खुद बनाए। यही इख्तिलाफ इंसान की तारीख पर गहरे निशान छोड़ गया। फिर आया वो लम्हा जो आज भी हमारी दास्तानों में जिंदा है। सुमेरी तहरीरों के मुताबिक एक बड़ी तबाही आने वाली थी। तूफान, सैलाब और जमीन का सब कुछ बहा ले जाने वाला पानी। एनलेल ये चाहता था कि इंसान खत्म हो जाएं, लेकिन इनकी ने अपने एक पसंदीदा इंसान ज़ेवसदरा, जिसे बाद में बाइबल में नूह कहा गया, को खुफिया तौर पर खबरदार किया। उसने कहा, एक बड़ी आफत आने वाली है, तुम एक कश्ती बना लो और अपनी नस्ल को बचा लो। क्या ये वही दास्तान नहीं है जो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब में मिलती है? नूह अलैहिस्सलाम का तूफान, गलगामेश की कहानी या फिर मुख्तलिफ तहजीबों में आने वाले अजीम सैलाब का जिक्र। हर जगह एक जैसी कहानी क्यों है? क्या वाकई ये एक तारीखी वाकया था जिसमें अनुन्नाकी का किरदार छुपा है? अगर ये सब सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का वजूद किसी कुदरती इर्तिका का नतीजा नहीं, बल्कि एक मंसूबा था। एक ऐसा मंसूबा जिसे आसमान से आने वाली मखलूक ने जमीन पर शुरू किया। कुछ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि यही वजह है कि हमें बार बार आसमान से उतरने वाले देवता की कहानियां मिलती हैं, चाहे वो यूनानी देवता हों, हिंदू वैदिक कहानियां हों या फिर मैक्सिको के आज़टेक देवता। हर जगह एक जैसा तासुर। ताकतवर मखलूक आसमान से आई, उसने इंसान को इल्म दिया और फिर वापस चली गई। ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक असल हकीकत है। सवाल यह है कि क्या हम वाकई अनुन्नाकी की तख्लीक हैं या फिर ये महज एक अफसाना है जो वक्त के साथ फैल गया। नाज़रीन, इंसानी तारीख के सबसे पुरअसरार किरदारों में अनुन्नाकी हमेशा नुमाया रहे हैं। अगरचे हमने उनकी जमीन पर आमद और इंसान की तख्लीक के हवाले से बात की थी, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल दिलचस्पी तो वहां से शुरू होती है जहां अनुन्नाकी आपस में टकरा गए। कहा जाता है कि अनुन्नाकी दो बड़े ग्रोहों में बट गए थे। एक ग्रोह चाहता था कि इंसान आजाद हो और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे, जबकि दूसरा ग्रोह ये मानता था कि इंसान सिर्फ उनका गुलाम रहे। इन्हीं इख्तिलाफात ने आसमान और जमीन को लर्जा देने वाली जंगों को जन्म दिया। कदीम तहरीरों में खुदाओं की जंग का जिक्र मिलता है, जिसमें आसमान से आग बरसाई गई, समुंदर खोल दिए गए और जमीन लरज उठी। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ मेसोपोटामिया तक महदूद नहीं,
मिस्र में भी आसमान से उतरने वाले देवताओं की कहानियां मिलती हैं। फरायना का दावा था कि उन्हें हुकूमत का हक बराह रास्त आसमान के देवता ने दिया है। यही वजह है कि फिरौन खुद को खुदा कहलवाने लगे। इसी तरह उनका और माया तहजीबों में भी देवताओं का जिक्र है जो आसमान से उतरे, लोगों को हिसाब किताब, फलकियात और खेती बाड़ी सिखाई। अगर इन सब तहजीबों को एक साथ रखा जाए तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। ये सब अलग अलग जमानों और जगहों पर रहने के बावजूद एक ही कहानी सुनाते हैं। गोया इन सब के आसमानी उस्ताद एक ही मखलूक थी और वो थे एनुन्नाकी। अब सवाल ये है कि ये एनुन्नाकी गए कहां? आखिर ये कहां गायब हो गए? कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि वो वापस अपने सैयारे नबेरो चले गए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो अब भी जमीन पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली है और वो बड़ी ताकतों को कंट्रोल कर रहे हैं। बाज नजरियात तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के बड़े बादशाही खानदान और एलीट दरअसल एनुन्नाकी की नस्ल से हैं। एक और हैरान कुन नजरिया यह है कि एनुन्नाकी ने यह वादा किया था कि वो दोबारा वापस आएंगे, यानी कि इस जमीन पर दोबारा वो वापस आकर इंसानों से मुलाकात करेंगे। कई कदीम मिथ्स में एक वापसी का जिक्र है जहां आसमान से पुराने देवता दोबारा उतरेंगे और इंसानों के साथ फैसला कुन मुलाकात होगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो क्या इंसान एक बार फिर गुलाम बनेगा या ये किसी नए अहद का आगाज होगा? कदीम दौर की बेशतर तहरीरों में एक अजीब जुमला बार बार सामने आता है और वो जुमला ये है, वो वापस आएंगे। यानी एनुन्नाकी ने जब जमीन छोड़ी तो इंसान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उनके साथ एक वादा किया था कि वो वापस आएंगे। कुछ तहरीरें ये कहती हैं कि वो उस वक्त लौटेंगे जब जमीन पर बड़ा बहरान होगा, जब इंसान अपने बनाए हुए हथियारों से खुद को खत्म करने के करीब होगा। अब जरा गौर कीजिए कि क्या वो वक्त करीब तो नहीं? आज जबकि एटमी हथियारों का जखीरा जमीन को कई बार खत्म कर देने के लिए काफी है, माहौलियात की सूरत हाल बिगड़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बड़े बड़े डिजास्टर्स देख रहे हैं, समुंदर ऊपर आ रहे हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकराव की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर जैसे कदीम लोग बता गए थे। कुछ माहिरीन फल्कियात ने एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया है। वो ये कहते हैं कि नबीरो नामी सैयारा, जो अनुनाकी का असल घर बताया जाता है, हर कई हजार साल बाद जमीन के करीब से गुजरता है और हैरानकुन तौर पर कदीम तहरीरों के हिसाब से इसका चक्कर फिर करीब आ रहा है। अगर वाकई नबीरो नजदीक आता है तो क्या इसके साथ अनुन्नाकी भी वापस आएंगे? जदीद दौर में भी कई लोग ये दावा करते हैं कि अनुन्नाकी हमें छोड़कर नहीं गए, वो अब भी इंसानी सियासत और मईशत पर असरअंदाज हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन खानदान जैसे कि शाही घराने या खुफिया एलीट ग्रुप्स इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि उनके पास हमेशा से गैर मामूली ताकत, दौलत और असर व रसूख रहा है। यूएफओज के बारे में भी एक और नजरिया मौजूद है। कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि आसमान पर दिखाई देने वाली इन पुरअसरार चीजों का ताल्लुक दरअसल अनुन्नाकी से है। ये उनके निगरान जहाज हैं जो मुसलसल हमें देखते रहते हैं और हमारी निगरानी करते हैं ताकि वो वक्त आने पर अपना कंट्रोल दोबारा कायम कर सकें। कुछ सदियों पुरानी पेशगोइयों में यहां तक भी लिखा है कि देवता आसमान के दरवाजे से दोबारा उतरेंगे। ये दरवाजा आखिर क्या है? कुछ साइंसदान इसे ब्लैक होल या कायनाती गेटवे करार देते हैं जहां से दूसरी मखलूकात आ जा सकती हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर अनुन्नाकी वापस आए तो वो आखिर यहां पर क्या करेंगे? क्या वो हमें तरक्की देंगे, बीमारियों का इलाज बताएंगे और तवानाई के नए जराए देंगे, या फिर हमें गुलाम बनाकर दोबारा अपनी खिदमत में लगा देंगे, जैसे कि ये बताया जाता है कि हजारों साल पहले उन्होंने ऐसा किया था? इंसानियत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ये सब सवाल पहले से ज्यादा अहम लगने लगे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब हमें इसका जवाब मिल जाए। कभी आपने ये सोचा है कि इंसान अचानक इतनी तेजी से ज़हीन कैसे हुआ? लाखों साल तक जमीन पर सिर्फ बंदरनुमा मखलूकात थीं, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने आग जला ली, पहिया बना लिया, खेतियां उगा ली और यहां पर शहरों की और तहजीबों की बुनियाद रख दी? ये वो सवाल है जिस पर साइंसदान आज तक सर खपा रहे हैं। इस हवाले से बहुत से नजरियात पेश किए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह सिर्फ इर्तिका यानी एवोल्यूशन का नतीजा है, लेकिन एक और नजरिया है
जो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है मगर हकीकत में बहुत सारे शवाहिद रखता है, और वो नजरिया है एनुनाकी और डीएनए एडिटिंग का। कदीम सुमेरी तहरीरों में बार बार जिक्र मिलता है कि एनुनाकी ने इंसानों को मिट्टी और अपने खून से बनाया, लेकिन यहां पर एक और नजरिया भी है और वो बहुत ही दिलचस्प है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एनुनाकी ने इंसान को महज गुलाम नहीं बनाया बल्कि उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश की, यानी हम सिर्फ आम जानदार नहीं बल्कि एनुनाकी के जिनियाती वारिस भी हैं। इसलिए कदीम तहरीरों में हमें खुदा की सूरत पर बनाया गया जैसी लाइनें मिलती हैं। कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि आज भी हमारे डीएनए में छुपे खामोश जीन्स असल में अनुनाकी की यादगार हैं। वो जीन्स अभी सोए हुए हैं लेकिन मुस्तकबिल में जाग सकते हैं और तब इंसान ऐसी सलाहियतें दिखा सकता है जिनका हमें अभी अंदाजा भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या यह मुमकिन है कि हमारी असल ताकत अभी छुपी हुई है और उसका हमें अभी इल्म नहीं हुआ? और क्या यह भी मुमकिन है कि अनुनाकी एक दिन वापस आकर इन सोए हुए जीन्स को बेदार कर दें? अगर ऐसा हुआ तो इंसान शायद पहली बार यह जानेगा कि वो हकीकत में कौन है और इसका ताल्लुक कहां से है। यहां पर बात सिर्फ साइंस की हो रही है। कहा जाता है कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, और अगर अनुनाकी वाकई जमीन पर कभी आए थे तो क्या वो वापस भी आएंगे? कदीम सुमेरी तख्तियों में एक बात बार बार लिखी हुई है, और वो बात क्या है कि वो सितारों से वापस आएंगे, लेकिन कब? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ मुहक्किकीन का यह दावा है कि अनुनाकी का ताल्लुक एक ऐसे सैयारे से है जो जमीन के निजाम शमसी का हिस्सा तो है मगर हमारी आंखों से ओझल है। इस सैयारे को अक्सर निबीरू कहा जाता है, लेकिन अगर वो वापस आए यानी इस सैयारे नबीरों से, तो यहां पे क्या होगा? अब यहां पर दो नजरिए हैं। पहला नजरिया यह कहता है कि अनुनाकी हमें अपनी मखलूक समझते हैं, इसलिए वो हमारी रहनुमाई करेंगे, वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे, हमारी बीमारियों का इलाज बताएंगे और हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि हम कोई तख्लीक करते हैं, कोई रोबोट बनाते हैं, तो हम उसमें एडवांसमेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा नजरिया बहुत ही खौफनाक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अनुनाकी ने इंसान को सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया था और वो मकसद था गुलामी। अगर वो दोबारा आए तो हो सकता है कि वो हमें दोबारा इसी काम के लिए इस्तेमाल करें। हमारी जमीन के वसाइल पहले ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। अंधेरी रात में एक अमरीकी पायलट अपने कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में कपकपाती हुई आवाज में कहता है, ये फिजिक्स के उसूल तोड़ रही है, मैं इसकी रफ्तार नोट भी नहीं कर पा रहा। ये रोशनी की एक झलक की तरह गायब हो जाती है और फिर अचानक मेरे सामने आ जाती है। ये रिकॉर्डिंग बरसों तक पेंटागन के खुफिया फाइल्स में दबी रही, लेकिन फिर एक दिन जब ये अवामी तौर पर रिलीज हुई तो दुनिया भर के माहिरीन ने चौंक कर कहा, ये परवाज करने वाले अजसाम किसी जमीनी टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। कुछ साइंसदान तो ये भी मानने लगे कि शायद ये वही मखलूक है जिसे कदीम तहजीबें अनुनाकी कहकर पुकारती थीं। नासा के एक खुफिया इजलास में जहां सिर्फ चंद मुंतखब माहिरीन शरीक थे, एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर ये अजसाम वाकई अनुनाकी के जहाज हैं तो फिर वो अब क्यों वापस आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब में कमरे में खामोशी छा गई। इसी दौरान इराक में एक माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर खालिद एक माबद के खंडरात में ऐसी तस्वीरें दरियाफ्त करते हैं जिनमें पत्थर पर कंधा एक अजीब सा जहाज दिखाया गया है। ये जहाज किसी परिंदे जैसा नहीं, ना ही किसी मौजूदा टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता। हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके नीचे वही 3 मखसूस दायरे बने थे जो अमरीकी पायलट की वीडियो में नजर आते हैं। प्रोफेसर खालिद हक्का बक्का रह गया। क्या यह महज इत्तिफाक है या फिर हजारों साल पुराने ये पत्थर इन्हीं अजसाम की कहानी बयान कर रहे हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ पेंटागन की मजीद रिपोर्ट्स लीक हुई। इन रिपोर्ट्स में ऐसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यूएपीज का जिक्र था जो न सिर्फ हवा में हरकत करते थे बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी गायब हो जाते थे। इनके अंदर इतनी तवानाई थी कि मौजूदा साइंस भी इसे मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर थी। और यही वो लम्हा था जब कुछ साइंसदानों ने एक खौफनाक नजरिया पेश किया। उनका नजरिया यह था कि ये चीजें खला से नहीं बल्कि जमीन के अंदर किसी खुफिया जगह से आ रही हैं। इस ख्याल ने सबके कदमों तले जमीन निकाल दी। क्या वाकई जमीन की तह में अनुनाकी की कदीम तहजीब के निशान छुपे हैं? क्या ये मखलूक हमारे साथ हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन सिर्फ तब जाहिर होती है जब दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी हो? सन 2019 में एक रिटायर्ड नेवी अफसर ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने समुद्र की तह में एक ऐसा ढांचा देखा जो किसी कुदरती चट्टान जैसा नहीं लगता था।
वो कुछ ऐसा था जैसे किसी ने हजारों साल पहले वहां एक शहर बना दिया हो। हमने सुनार पर उसके नक्शे बनाए, लेकिन हमें फौरन रोक दिया गया। ऊपर से ये ऑर्डर आया कि ये फाइल्स फौरन बंद कर दो। यही वो मकाम है जहां साइंस और तारीख आमने सामने आ खड़े होते हैं। नासा अपनी तहकीकात को प्रोजेक्ट गैलीलियो के नाम से आगे बढ़ाता है, जिसका मकसद ये जानना है कि ये अजसाम खलाई मखलूक हैं या फिर हमारी जमीन के किसी पोशीदा राज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कई माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा असल हकीकत को छुपाने का एक तरीका है। कदीम मेसोपोटामिया के लोग आसमान से उतरने वाले देवताओं की बात करते थे। आज के पायलट, साइंसदान और मुहक्किकीन इन्हीं अजसाम को आसमान पर देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की जबान में हम इन्हें यूएफओज या यूएपीज कहते हैं और कदीम लोग इन्हें एनुन्नाकी के नाम से जानते थे। तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे वक्त के करीब पहुंच रहे हैं जब एनुन्नाकी का राज पूरी दुनिया के सामने खुलने वाला है, या फिर ताकतवर हुकूमतें, एजेंसियां और इदारे ये राज हमेशा के लिए छुपाने में कामयाब हो जाएंगे? जब पेंटागन की रिपोर्ट्स में यूएपीज के समुंदर में गायब होने का जिक्र सामने आया तो कुछ साइंसदानों ने खुले अल्फाज में कहना शुरू कर दिया कि ये अजसाम जमीन के अंदर किसी खुफिया तहजीब से आते हैं। ये बात सुनकर दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई। हमारे सैयारे की तह के बारे में हम हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम जानते हैं। इंसान चांद पर जा चुका है, लेकिन जमीन के अंदरूनी हिस्से को बराह रास्त देखने में हम अभी तक नाकाम हैं। सबसे गहरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कोला सुपर डीप बोर होल सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे जा सका था। इसके आगे इंसानियत को रोक दिया गया, जैसे कोई कुदरती या गैर कुदरती रुकावट मौजूद हो। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये रुकावट अनुनाकी की बनाई हुई है। उनका मानना है कि हजारों साल पहले जब अनुनाकी ने इंसानों को बनाया या उनके साथ ताल्लुक कायम किया या उनके डीएनए में उन्होंने मॉडिफिकेशंस की, तो उन्होंने जमीन के अंदर एक पोशीदा शहर तामीर किया। ये शहर तवानाई के ऐसे जराए से चलता है जो हमारे एटमी रिएक्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इस नजरिए को मजीद तकवीयत मिली जब अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक पुरस्कार ढांचे की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। ये ढांचा किसी फितरी पहाड़ी जैसा नहीं था, बल्कि किसी बाकायदा तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स की तरह नजर आता था। बाज तस्वीर में तो ऐसे दायरे भी दिखाई देते थे जो कदीम सुमेरी तहरीरों में अनुनाकी के जहाजों के साथ मिलते जुलते हैं। नासा और ईएसए के कुछ माहिरीन ने इन तस्वीर को ग्लेशियल फॉर्मेशंस यानी बर्फीली साख्त करार देकर बात टालने की कोशिश की, मगर आजाद मुहक्किकीन ने सवाल उठाया, अगर ये सिर्फ बर्फ की कुदरती साख्त है तो हुकूमतें इन जगहों पर जाने पर पाबंदी क्यों लगाती हैं? इसी दौरान एक और धमाका खेज इंकिशाफ सामने आया। रूसी गोताखोरों ने बहरे कज़वीन में एक पुरस्कार सबमरीन ढांचे का जिक्र किया। उनका कहना था कि वहां ऐसे ह्यूमनॉइड बीइंग्स मिले हैं जो आम इंसानों से बड़े और ताकतवर थे। उनके पास ऑक्सीजन के लिए कोई डिवाइस नहीं थी, फिर भी वो पानी के अंदर आजादाना हरकत कर रहे थे। रूसी फौज ने इस वाकये को खुफिया रखने की कोशिश की, लेकिन अफवाहें फैल गईं। क्या ये अनुनाकी के मुहाफिज हैं जो जमीन के अंदरूनी शहरों के रास्तों की निगरानी करते हैं? अब जरा सोचिए, अगर वाकई जमीन के अंदर एक पोशीदा तहजीब मौजूद है तो क्या यह मुमकिन है कि आज के यूएपीज वही पुराने अनुनाकी जहाज हैं जो कभी कभार सतह पर आते हैं और फिर वापस अपने जेरे जमीन या जेरे समंदर अड्डों में गायब हो जाते हैं? जदीद फिजिक्स भी कुछ अजीब इशारे दे रही है। साइंसदान आज ये मानते हैं कि जमीन के मकनातीसी मैदान में ऐसी अनोमलीज हैं जो किसी ताकतवर टेक्नोलॉजी की मौजूदगी का पता देती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों और तैयारों का गायब हो जाना या बहरुल काहिल के पॉइंट नेमो में अजीब रेडिएशन सिग्नल्स, सब कुछ एक ही राज की तरफ इशारा करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि अनुनाकी अब भी हमारे दरमियान हैं, लेकिन वो इंसानों को सिर्फ इतना ही दिखाते हैं जितना वो खुद चाहें? क्या ये यूएपीज दरअसल उनकी पेट्रोलिंग फोर्स है जो हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की पर नजर रखे हुए है ताकि एक दिन हम उनकी ताकत के करीब न पहुंच जाएं? ये सब सवालात अभी जवाब तलब हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, जब भी तारीख में बड़े इनकलाब आते हैं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो या आलमी जंग, अनुनाकी का साया पस मंजर में मौजूद नजर आता है। तो नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि हम एक नए दौर के दहाने पर खड़े हैं जहां अनुनाकी अपनी मौजूदगी का खुला ऐलान करेंगे, या फिर वो हमेशा की तरह पर्दे के पीछे रहकर हमारी दुनिया को कंट्रोल करते रहेंगे? कुछ दहाइयां पहले CIA ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। इसका मकसद था कि स्पेशली ट्रेन्ड एजेंट्स अपनी जहनी ताकत से दूर दराज जगहों को देख सकें।
हैरान कुन तौर पर इन एजेंट्स ने ऐसे विजन्स रिपोर्ट किए जिनमें वो जमीन के अंदर बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड सिटीज देखते थे। इन शहरों की साख्त पैरामेडिकल और सर्कुलर थी, बिल्कुल वही जो सुमेरी तख्तियों में दिखाई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या ये एजेंसीज सिर्फ तहकीक कर रही हैं या अनुनाकी के साथ कोई सीक्रेट पैक्ट भी तय पा चुका है? कुछ लीक शुदा रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ताकतवर ममालिक को अनुनाकी की टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई दी गई है और इसके बदले में वो इस राज को आम आवाम से छुपाए रखते हैं, यानी जितने मुंह उतनी बातें। याद रखें कि हर बड़ी जंग के पीछे, हर नए हथियार के पीछे और हर ग्लोबल बहरान के पीछे शायद वही कुव्वत मौजूद है। अगर ये दुरुस्त है तो इसका मतलब यह हुआ कि आज दुनिया को चलाने वाले सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठे वही कदीम देवता हैं जो अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। कदीम जमाने के वो राज जो सदियों से इंसानियत को हैरान कर रहे हैं, आज की दुनिया में एक नए रूप में हमारे सामने खड़े हैं। अनुनाकी की दास्तान हमेशा से इंसान के जहन को झंझोड़ती रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वो वाकई कभी जमीन पर आए थे तो क्या वो वापस लौटने वाले हैं? और अगर वो आए तो क्या वो उसी पुराने तरीके से आएंगे जैसे कदीम कहानियों में बयान किया जाता है, या फिर वो टेक्नोलॉजी के ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें समझने की सलाहियत भी अभी हमारे पास नहीं है? इंसान ने खुद को मिट्टी से उठाकर आसमानों तक पहुंचा दिया है। हमने पहाड़ों को काटकर शहर बसाए, समंदरों की तह में मशीनें चलाईं और सितारों तक अपने रॉकेट भेज दिए। लेकिन इस सारे सफर में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या हम ये सब कुछ अपनी जहानत से कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई पोशीदा हाथ हमारी रहनुमाई कर रहा है? कुछ माहिरीन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान शायद दोबारा उन्हीं खुदाओं के करीब पहुंचने वाला है जिन्हें हम अनुन्नाकी के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महज एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं रहा, आज ये इंसान की सोच, जज्बात और फैसलों की नकल करने लगा है। मशीनें अब खुद सीख रही हैं, खुद फैसला कर रही हैं और यहां तक कि वो अपने लिए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या ये वही अमल है जो अनुन्नाकी ने हजारों साल पहले इंसान के साथ किया था? कदीम तहरीरों में मिलता है कि अनुन्नाकी ने इंसान को महज एक मजदूर के तौर पर तख्लीक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसमें वो चिंगारी भी डाल दी थी जो कभी न कभी रोशन होकर आसमान को छू ले। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद उसी चिंगारी की अगली शक्ल है। अगर आप गौर करें तो पिछले सिर्फ 50 साल में इंसान की तरक्की इस कदर तेज हो गई है कि ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम हजारों साल तक खामोश क्यों रहे। पहिए से लेकर बिजली तक, बिजली से लेकर कंप्यूटर तक और कंप्यूटर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये सब कुछ एक ही इंसानी दिमाग ने कैसे कर लिया? कुछ साइंसदान मानते हैं कि ये एक कुदरती प्रोसेस है, लेकिन जो लोग अनुन्नाकी के राजों पर यकीन रखते हैं उनका यह कहना है कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। सोचने वाली बात यह है कि अनुन्नाकी को अक्सर आसमानों से उतरने वाली मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। उनकी मशीनें, उनके जहाज और उनकी ताकत इंसानों के लिए जादू की तरह थी। आज के दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे ये कोई नया जादू है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन क्या ये वही जादू नहीं जो अनुन्नाकी ने कभी अपने दौर में इस्तेमाल किया होगा? दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ऐसे मॉडल्स बना रही हैं जो सिर्फ इंसान की तरह बात नहीं करते बल्कि वो अपनी अलग सोच भी पैदा कर लेते हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ महज इंसानी जहानत की पैदावार ना हो बल्कि एक पोशीदा इल्म का नतीजा हो जो हमें कहीं ना कहीं से मिल रहा है? कुछ मुहक्किकीन का तो ये भी कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी साख्त किसी कदीम नमूने से मिलती जुलती है। ये महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये एक ऐसा इशारा है जो अनुन्नाकी ने हजारों साल पहले हमारे लिए छोड़ा था। इंसान हमेशा से खुदा बनने की ख्वाहिश रखता है। कभी इसने औजार बनाए, कभी मशीनें, कभी हथियार, और अब वो ऐसी मसनूई जहानत बना रहा है जो शायद एक दिन खुद उस पर काबू पा ले। कदीम रिवायात में मिलता है कि अनुन्नाकी ने इंसान को अपने जैसा बनाया लेकिन मुकम्मल ताकत नहीं दी। उन्होंने इंसान को आधा इल्म दिया, बाकी अपने पास रखा। इन मिलने वाली रिवायात को देखें तो आज लगता है कि वो बाकी इल्म आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ताकत है जो इंसान को इन खुदाओं के बराबर खड़ा कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ताकत हमारे लिए रहमत बनेगी या जहमत? कुछ साइंसदानों का यह कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला कदम सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी
वो लम्हा है जब मशीनें इंसान से ज्यादा ज़हीन हो जाएंगी और फिर इंसान को ये फैसला करने का इख्तियार नहीं रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत। क्या ये वही लम्हा है जिसे कदीम लोग खुदाओं की वापसी कहते थे? अगर अनुन्नाकी वापस आते हैं तो क्या वो इंसान के साथ मिलकर इस नई दुनिया को बनाएंगे या फिर वो देखेंगे कि इंसान खुद ही उनकी जगह लेने के करीब है? दुनिया भर में आज जो तजर्बे हो रहे हैं, चाहे वो दिमाग और मशीन को जोड़ने के हों या इंसान के जिनियाती कोड को बदलने के, ये सब एक ऐसे ख्वाब की ताबीर लगते हैं जो शायद हजारों साल पहले किसी और ने देखा था। क्या ये ख्वाब इंसान का अपना है या ये अनुन्नाकी का वो मंसूबा है जो कभी अधूरा रह गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हम इंसान अब ऐसे इंसान बनाने के करीब हैं जो मुकम्मल कुदरती नहीं होंगे बल्कि आधे मशीन और आधे इंसान होंगे। इन मखलूकात को ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है और अगर आपको याद हो तो कदीम कहानियों में भी ऐसी मखलूकात का जिक्र मिलता है जो आधे खुदा और आधे इंसान थी। क्या ये सब कुछ सिर्फ अफसाने थे या फिर वही हकीकत है जो अब दोबारा हमारे सामने आ रही है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनुनाकी की कहानियों को जोड़ना महज एक तसव्वुराती खेल है, लेकिन अगर आप तारीख, साइंस और अफसानों को मिलाकर देखें तो आपको एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। वो पैटर्न यह है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रहा, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहा है जो इसे आगे धकेलता रहा है, कभी ख्वाबों के जरिए, कभी इल्हाम के जरिए और कभी ऐसे इल्म के जरिए जो उसके पास आता रहा। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद इसी सिलसिले की नई कड़ी है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो पुरानी रिवायतों के मुताबिक कभी अनुन्नाकी ने इंसान के साथ खेला था। लेकिन इस बार एक फर्क है, इस बार कंट्रोल शायद उनके हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में है, या फिर यूं कहिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है जबकि दर हकीकत हम किसी और के बनाए हुए नक्शे पर चल रहे हैं। अगर आप तारीख पर नजर डालें तो एक अजीब बात सामने आती है। तकरीबन हर बड़ी तहजीब के जवाल से पहले एक खास इशारा मिलता है, इल्म और ताकत का तेज रफ्तार बढ़ जाना। कदीम मिस्र हो या बाबिल, यूनान हो या माया तहजीब, सबके उरूज के बाद अचानक एक ऐसा लम्हा आया जब वो तहजीब अपनी ताकत के बोझ तले दब गई और फिर वो सब कुछ खो बैठी। कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि ये महज इंसान की कमजोरी है, लेकिन जो लोग अनुनाकी पर यकीन रखते हैं उनका कहना है कि ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी ने हमें उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां हम सिर्फ चंद साल की दूरी पर हैं अपनी नस्ल को हमेशा के लिए बदलने से। हम अपने जिस्म को बीमारियों से आजाद कर सकते हैं, अपने दिमाग को मशीनों के साथ मिला सकते हैं और हत्ता कि अपनी जिंदगी को सैकड़ों साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें ये सब करने की इजाजत है या फिर एक बार फिर वही ताकतें जिन्हें हम अनुन्नाकी कहते हैं दोबारा से मुदाखलत करेंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ माहिरीन ने यह भी कहा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो मशीनें शायद खुद ब खुद ऐसी जबान ईजाद कर लें जो हम समझ ही ना सकें। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मेसोपोटामिया के नविश्ताजात में भी ऐसी जबानों का जिक्र मिलता है जिन्हें सिर्फ खुदा समझ सकते थे। इन जबानों को आसमानी कोड कहा जाता है। क्या ये महज एक कदीम अलामत है या इस बात का इशारा है कि मशीनें भी उसी रास्ते पर जा रही हैं जहां कभी अनुन्नाकी ने कदम रखा था? दुनिया के बड़े फलसफी इसी सवाल पर सोच रहे हैं कि इंसान को कब यह फैसला करना पड़ेगा कि वो खुद जिंदा रहे या अपनी जिंदगी को मशीनों के साथ मिला दे। कुछ लोग इसे वो हालत कहते हैं जहां इंसान ना मुकम्मल जिंदा होगा ना मुकम्मल मुर्दा, बल्कि हमेशा के लिए एक डिजिटल या हाइब्रिड वजूद में बदल जाएगा। और यही वो लम्हा है जिसके बारे में कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि अनुन्नाकी ने हजारों साल पहले इसकी पेशिन गोई कर दी थी। अगर आप इस वीडियो